जब हम मरकुस 5वें अध्याय को देखते हैं तो वहाँ पर हम एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। बाइबल बताती है कि वह पहाड़ों और कब्रों में रहा करता था और वह चिल्लाया करता था और वह अपने शरीर को पत्थरों से घायल किया करता था और इस तरह उसकी बहुत अधिक दयनीय स्थिति थी। लोग उसे जंजीरों से बांध दिया करते थे किंतु वह उन जंजीरों को तोड़ देता था और इस तरह कोई भी उसे अपने काबू में नहीं रख सकता था और वह इस तरह एक पागल व्यक्ति की तरह था और उसकी स्थिति बहुत ही अधिक खराब थी। किंतु हम पाते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो वह कहता है कि मेरा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत हैं। रोमी सिपाहियों की टुकड़ी में उस समय में 6000 से अधिक सैनिक हुआ करते थे जिसे सेना कहा जाता था। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर 6000 से अधिक दुष्ट आत्माएं थी और यही कारण है कि उसने अपना नाम सेना बताया। हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ही सेकंड में ठीक कर दिया और उसके अंदर जितनी दुष्ट आत्माएं थी उसे निकाल दिया और इस तरह इस व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त कर लिया। और हम यहाँ पर पाते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाते हैं तब इस व्यक्ति को वहाँ पर कपड़े पहने और सही दिमाग के साथ सचेत बैठे देखते हैं और उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य होता है क्योंकि उन्हें पता था कि इस व्यक्ति को कोई भी अपने काबू में नहीं कर सकता था। किंतु जब इसने चंगाई प्राप्त कर ली तो इसका दिमाग सही हो चुका था और इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसकी दयनीय स्थिति से छुटकारा दिया और उसे चंगाई भी दी और यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था। किंतु प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा अपने घर और अपने लोगों के पास जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तुझ पर दया करके तेरे लिए क्या बड़े काम किए हैं। यदि हम मरकुस 5वें अध्याय और 19वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तो हम वहाँ पर पाते हैं कि वह व्यक्ति वहाँ से जाता है और फिर वह प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने लगता है। यदि हम मरकुस उसके 5वें अध्याय और 20वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए और सब अचंभा करते थे। यहाँ पर हम पाते हैं कि जब यह व्यक्ति ठीक हो गया तब इसने जाकर प्रचार करना शुरू किया और इस एक घटना ने उसे एक प्रचारक बना दिया। उसकी इस चंगाई ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के उन अद्भुत कामों का उसने वर्णन करना शुरू किया। इसी तरह हम बाइबल में एक और स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो हमें यूहन्ना 4थे अध्याय में मिलता है। वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ एक सामरी स्त्री थी और जो पापिनी स्त्री थी और जिसका जीवन पापमय था और हम पाते हैं कि वह एक दिन कुएं में पानी भरने जाती है और प्रभु यीशु मसीह से वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि यदि तू ये जानती कि मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ वह कौन है और यदि तू परमेश्वर के वरदान को भी जानती और यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। तो वह स्त्री प्रभु से जीवन का जल मांगती है और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। तब वह स्त्री कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। तब प्रभु से कहते हैं कि तूने सच कहा है कि तू बिना पति की है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। इस बात में तूने सही कहा है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में जो पाप था उसे उजागर कर देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के पाप को बता देते हैं और उसे यह भी बता देते हैं कि उसका जीवन किस तरह का था
और हम यहाँ पर पाते हैं कि वह स्त्री अपने पापों से पश्चाताप करती है और वह अपने घड़े को वहीं पर छोड़कर नगर चली जाती है और फिर वह लोगों को बताती है कि देखो, मुझे एक ऐसा मनुष्य मिला जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया जो मैंने अपने जीवन में किया था। यदि हम यूहन्ना के 4 अध्याय और 29 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस एक घटना ने उसके जीवन को इतना परिवर्तित कर दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाकर प्रचार करना शुरू किया। हाँ, हम इन दोनों के जीवन में इसी चीज को देखते हैं कि जब इस स्त्री ने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लिया तब वह एक प्रचारक बन गई, और उसी तरह उस मनुष्य ने जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, जब उसने अपने जीवन में छुटकारे को देखा तो वह एक प्रचारक बन गया। हमारे जीवन में भी यही चीज होती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं, या जब हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है, हमें चंगाई मिल जाती है, हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह दे देते हैं, तब हम भी दूसरों को प्रभु के उस महान और अद्भुत काम के विषय में बताते हैं और हम उसे बताना चाहते हैं। यही इनके जीवन में भी हुआ। क्या आज आपका जीवन पाप में है? क्या आप कहते हैं कि आपका जीवन इस स्त्री के समान है और आप अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं किंतु आप उससे छूट नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका जीवन पापमय हो किंतु आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका जीवन इस मनुष्य की तरह हो और आपके जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें हो जिससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कि शैतान की शक्तियाँ आपको भी इसी तरह परेशान कर रही हों, और हो सकता है कि आप शराब और ड्रग्स और नशीली दवाओं के शिकार हों और आप उससे छुटकारा प्राप्त करने में असमर्थ हो। किंतु मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने के द्वारा आप अपनी हर एक समस्या से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी बीमारियों से छूट सकते हैं, आप अपनी बुरी आदतों से भी छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? क्या आज आप अनंत जीवन और पापों की क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आज आप अपनी परेशानियों से छूटना चाहते हैं? तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से इन सारी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके चरणों में आती हूँ या आता हूँ। प्रभु, मेरा जीवन पापमय है, कृपया मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। कृपया मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। प्रभु, मेरे हर एक पाप को आप मिटा दीजिए और मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दीजिए। प्रभु, मेरे हर एक पापों को आप मिटा दीजिए और मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए। मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए प्रभु, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे स्वर्ग में जगह दीजिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप मेरे जीवन में भी अद्भुत काम को कर रहे हैं। प्रभु, मेरे जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं उससे मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे जीवन में जो बुराइयां हैं प्रभु, उससे मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे जीवन में जो शराब और नशे की आदतें हैं जिससे मुझे छुटकारा नहीं मिल पा रहा, कृपया आप मुझे उससे छुड़ाइए प्रभु, और मेरे जीवन में आनंद और खुशी को दीजिए। मेरे आंसुओं को आप पोंछ दीजिए। मेरी हर एक बीमारियों से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु, और मेरे जीवन की समस्याओं से मुझे बाहर निकालिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को सुना है और आप मेरे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आने जा रहे हैं।
और आप मुझे हमेशा की जिंदगी दे रहे हैं और आप मुझे स्वर्ग में जगह दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।